हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आज के इस वीडियो में यूज ऑफ शुड यानी कि शुड का प्रयोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो रूल वाइज सारे यूजेज इसके हम समझेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट, इसी तरह रूल नंबर 2, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 4, इसी तरह और भी कई रूल्स होते हैं। बट हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो सेंटेंस आपके बनते हैं उसी से रिलेटेड मैंने रूल्स यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोग जानते होंगे, जिसे हिंदी में सकारात्मक के वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है बनाने का सेंटेंस का, वो क्या होता है पहले ये आप समझ लो। ठीक है, तो पहले जो होता है वाक्य का सेंटेंस का होता है, पहले आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, पहले कर्ता का यूज करोगे। ओके, इसके बाद आपको शुड यूज करना है। ओके, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जैसे ईट मतलब होता है खाना, ईट, एट, ईटने। ओके, ईट, एट, ईटने। ओके, तो इस तरह आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, इसी तरह गो, बेंट, गोन, ये आपका वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। ठीक है, गो, बेंट, गोन, तो हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यानी कि गो यूज करोगे। ठीक है, ओके, इसी तरह जितने भी मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ओके, तो यू शुड ड्राइव द कार डेली। ओके, यू शुड ड्राइव द कार डेली, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया तुम्हें का यू, उसके बाद शुड, उसके बाद चलाना हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, फिर फुल स्टॉप। ओके, इसी तरह तुम्हें दूसरों को पढ़ने देना चाहिए, यू शुड लेट अदर्स रीड। ओके, हमारे एनजीओ को गरीबों में वस्त्र वितरित करनी चाहिए, यानी कि बांटनी चाहिए। ठीक है, आवर एनजीओ शुड डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ्स अमॉन्ग द पुअर। ओके, तो इस तरह एग्जाम्पल्स और भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस के समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर संरचना क्या होता है। ठीक है, ओके, देखिए निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी यही होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड का यूज करो, फिर नोट का यूज करो। ओके, उसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ओके, अब यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए। ओके, फॉर एग्जांपल हमें तो छोटी बातों पर नहीं झगड़ना चाहिए, हमें तो छोटी बातों पर नहीं झगड़ना चाहिए, वी शुड नॉट क्वारल। ओके, ओवर स्मॉल थिंग्स, फुल स्टॉप। ओके, तुम्हें अपने बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, यू शुड नॉट बीट योर चिल्ड्रेन। राजू को भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, राजू शुड नॉट वियर फ्लैशी क्लॉथ्स। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, चलिए अब ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब इसके अलावा और भी सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव, फिर WH वर्ड, लेकिन उन सभी का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग रूल को समझते हैं कि हम किस टाइप्स के वाक्य में, सेंटेंस में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, शुड होता क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो आप याद रखना। अब यहाँ पे मेनली अब स्टार्ट होता है। ठीक है, मेनली पार्ट अब आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए शुड का जो प्रयोग होता है उन वाक्यों में होता है जिनके अंत में चाहिए या फिर करना चाहिए शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों से हमें सजेशन, एडवाइस, ओके, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, सपोजिशन का बोध कराते हैं, तो हम शैल के पास्ट टेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। यानी कि शैल का यूज जो मैंने आपको बताया है, शैल का ही पास्ट फॉर्म में होता है शुड। ओके, यानी कि अगर आप शैल का यूज नहीं देखें तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, जहाँ शैल यूज करते थे वो प्रेजेंट, एक तरह का ये तो प्रेजेंट में यूज होता था, लेकिन अब जो यूज होगा ये पास्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज होगा आपका शुड। ठीक है, यानी कि शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी इसे सजेशन दे रहा है, भाई तुम उधर मत जाओ। ठीक है, यानी सजेशन का बोध हो रहा है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। ठीक है, तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए, यानी हमें सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, शायद आज वर्षा हो सकती है, ये जो है संभावना की बोध हो रहा है, पॉसिबिलिटी की। ठीक है, चलिए इसी तरह धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, यानी निगेटिव पर्पस के लिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए नोट पॉइंट में, शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए।
ओके, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा है मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये हमारा क्या है, मोरल ड्यूटी है, मोरल कर्तव्य है, राइट। तो वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैंने देखिए आपको मैंने बता दिया कि ये तो आपको दिख रहा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए आपको यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है कि वी के बाद शुड यूज हुआ, फिर नोट क्यों यूज हुआ, फिर अब्यूज क्यों हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इससे मतलब हम जो आपको बताया करते थे, ओके, ये जो है ना एनीवन, ये अदर वर्ड में आप कह सकते हो एनीवन, ठीक है, इसलिए वहाँ पे अदर वर्ड मैंने यूज किया था, ठीक है। अदर वर्ड आपको यूज करना है तो करो, बट अगर आपको अदर वर्ड यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या अदर वर्ड लेते आए हो, हम तो कभी अदर वर्ड यूज किए ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फुल स्टॉप लगा दो, अदर वर्ड को काट दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, ओके। चलिए रूल नंबर फर्स्ट की ओर थे ना, ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट की ओर थे, ठीक है, ओके, रूल नंबर फर्स्ट, राइट। चलिए रूल नंबर फर्स्ट की ओर थे, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ओके। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू शुड हेल्प अदर्स, कर्मचारियों को ऑफिस समय से आना चाहिए, एम्प्लॉइज शुड कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, ओके। इसी तरह तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, यू शुड कंट्रोल ऑन योर टेम्पर, ओके। हमें अपने माता पिता की सम्मान करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ओके। अब रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। रूल नंबर 2 है यूज ऑफ शुड फॉर एडवाइस, यानी कि सलाह के अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सलाह के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, यानी कि मशवरा लेनी चाहिए, ठीक है, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता रखा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बाद हम यहाँ पे रूल पे आए ताकि आपको कोई भी समझने में कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे यू आया फिर शुड क्यों आया है ना, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। इसी तरह हमें आग से संबंधित वस्तुओं को बच्चे से दूर रखना चाहिए, वी शुड कीप फायर रिलेटेड आइटम्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप, ठीक है। उससे शराब नहीं पीनी चाहिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ही शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ओके। इसी तरह और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। अब रूल नंबर 3 की ओर आते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक यू शुड लीव सून मतलब होता है जल्दी, ठीक है। उन्हें रात को जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, दे शुड रीच होम ईयरली एट नाइट, ईयरली मतलब होता है जल्दी, ईयरली एट नाइट, ठीक है। हमें कल तक वहां जाना चाहिए, वी शुड बी देयर बाय टुमारो, ओके। ओके, नेक्स्ट है आज वर्षा होनी चाहिए, ये संभावना की बोधर है, ओके, होनी चाहिए, वी शुड रेन टुडे, ओके। मुझे लगता है उसे यहीं रुकना चाहिए, आई थिंक ही शुड स्टे, फुल स्टॉप को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे रूल नंबर 4 की आते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, रूल नंबर 4 बोल रहा है सपोजिशन, यानी कि कल्पना करने वाले वाक्य के साथ भी आप लोग शुड का यूज कर सकते हो, ओके। यानी कि सपोजिशन व्यक्त करने वाले शर्त वाक्यों में हो तो आप शुड का प्रयोग करो, लेकिन इफ क्लाउज के सब्जेक्ट के साथ, इफ जो क्लाउज है आपका इसके सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ कुछ हो गया तो वह आपसे संपर्क नहीं करेगा, ओके। तो इफ मतलब होता है यदि, अगर, ओके। तो इफ एनीथिंग शुड हैपन यानी अगर कुछ हो गया, ओके। हियर अगर कुछ हो गया यहाँ, ही विल नॉट कॉन्टेक्ट यू, ओके। तो इस तरह यहाँ पे शुड का यूज हुआ है, ठीक है, ओके। अगर उससे यहाँ खेलना चाहिए तो काम नहीं करूँगा, अगर उससे यहाँ खेलना चाहिए तो मैं काम नहीं करूँगा, इफ़ ही शुड प्ले हियर आई विल नॉट वर्क। यहाँ पे देखिए पहले इफ़ आया है, इफ़ के बाद यहाँ पे शुड का यूज हुआ है, यही यहाँ पे रूल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ क्लाउज के बाद आपको जो है सब्जेक्ट के साथ आपको शुड का यूज करना है, ठीक है। चलिए इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, ओके, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है आज का इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि आप शुड का यूज किस तरह के सेंटेंस में करोगे, क्या रूल्स है, सारे कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।